बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल एनालिसिस और मैं हूं आपका मेज़बान मोहसिन नाना। पाकिस्तान की तरफ से नाज़रीन ईरान और अमेरिका को एक साथ टेबल पे फाइनली बिठा दिया गया है। दुश्मन की तमाम तर साजिशें, तमाम तर जो कोशिशें हैं वो आखिरकार नाकाम ठहरी हैं। इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें नाज़रीन वो पाकिस्तान के ऊपर जमी हुई हैं। पाकिस्तान का ये ईरान और अमेरिका को एक साथ एक टेबल पे बिठाना ही सबसे बड़ी जीत पाकिस्तान की ये तस्वुर की जा रही है। गो कि इस वक्त कुछ लोगों का ये मानना है कि ये जो मुज़ाकरात हैं ये आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जिस तरीके के साथ अमेरिका की तरफ से अपनी अफवाज को ईरान के इर्द गिर्द डिप्लॉय किया जा रहा है, तो उससे साफ जाहिर हो रहा है कि अमेरिका इन मुज़ाकरात को जो है ये सीरियस नहीं लेना चाहता, या अमेरिका जो है ईरान की तरफ से जो 10 नकात पेश किए गए थे इन नकात को किस सूरत भी जो है कबूल नहीं करने वाला है। मगर किस तरह इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात अब सबसे बड़ा जो ब्रेक थ्रू बनने जा रहे हैं। ईरान और अमेरिका के वफूद ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ मुलाकातें की हैं। इन मुलाकातों में क्या कुछ तय पाया है? दोनों वफूद आमने सामने बैठ के जो मुज़ाकरात वो कर रहे हैं, दोनों की तरफ से अपने अपने जो मुतालबात हैं वो पेश किए जा रहे हैं। तो डिटेल से बात करते हैं। आपसे गुजारिश है वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोग ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ बने बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचते रहे। नाज़रीन, जिस तरीके के साथ आज सुबह से ही इस्लामाबाद का जो माहौल है बड़ा ही गर्मा गर्म है। पूरी दुनिया का मीडिया इस वक्त इस्लामाबाद पहुंचा हुआ है। पूरी दुनिया के मीडिया की नज़रें इस वक्त होने वाले इस्लामाबाद में अहम तरीन इस इजलास में, अहम तरीन इस मीटिंग के ऊपर जमी हुई हैं। मगर इस मुज़ाकरात से पहले जो अहम तरीन पेशरफ्त हुई है, जो एक बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आया है, इस पर मैं आपको ज़रा थोड़ा सा डिटेल से बता दूँ। नाज़रीन, सबसे पहले पाकिस्तान की ये जीत, सबसे बड़ी जीत ये यूँ कह लें कि पाकिस्तान सुरखरू ठहरा है ईरान और अमेरिका को एक साथ टेबल के ऊपर बैठाना। जिस तरीके के साथ नाज़रीन 40 रोज़ा ये जंग चली और 40 रोज़ के बाद पाकिस्तान की एफर्ट से, पाकिस्तान की कोशिशों से 15 रोज़ा जंगबंदी के ऊपर दोनों ममालिक जो हैं ये राज़ी हुए हैं। और दोनों ममालिक की रजामंदी के बाद अब पाकिस्तान में आज से ये मुज़ाकरात का जो सिलसिला है ये शुरू हो चुका है। जेडी वेंस की क़यादत में 3 रुकनिया अमरीकी वफ़द पहुंचा हुआ है और जो अमरीकी पार्लियामेंट के स्पीकर हैं इनकी क़यादत में 14 रुकनी जो वफ़द है ये जो है इस वक्त पाकिस्तान में इस्लामाबाद में मुज़ाकरात कर रहा है। मगर जो बड़ा ब्रेक थ्रू, जिस तरह मैंने बताया कि ये बड़ा ब्रेक थ्रू यही है कि पाकिस्तान की तरफ से ईरान और अमेरिका को एक साथ टेबल के ऊपर बिठाना। अब जब ये मुज़ाकरात चल रहे हैं नाज़रीन, तो इन मुज़ाकरात से पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ और आर्मी चीफ के साथ दोनों वफूद की जो है मुलाकातें हुई हैं। इन मुलाकातों में क्या कुछ डिस्कस हुआ, ईरानी वफ़द ने और अमरीकी वफ़द ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ अपने कौन कौन से जो मुतालबात सामने रखे हैं, इन पर ज़रा थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। नाज़रीन, ईरानी वफ़द की क़यादत ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने की, जबकि वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची भी इनके हमरा थे। और जारी इस्लामाबाद में आला सतह के सफारती मिशन के दौरान ईरानी वफ़द की अमरीकी वफ़द के साथ बातचीत से पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ अहम तरीन जो मुलाकात है ये हुई है। अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह किया कि ईरान अमेरिका के साथ इन मुज़ाकरात में मुकम्मल अदम एतमाद के साथ शामिल हो रहा है। अब्बास अराग़ची का कहना था कि अमेरिका के जन्म से बार बार वादा खिलाफियों और सफारती धोखादही की वजह से हमें इन पर भरोसा नहीं है। ये वाज़ेह दो टोक अल्फाज में पाकिस्तान की तरफ से बता दिया गया है। और इन्होंने अज़्म ज़ाहिर किया कि ईरान अपनी अवाम के हकूक़ और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी कुव्वत के साथ लड़ेगा और किसी सूरत अपने जायज़ मुतालबा से पीछे नहीं हटेगा। एक बात तो वाज़ेह हो चुकी है कि ईरान ने पाकिस्तान पहुंच के भी अपने उसी मौक़िफ़ को दोहराया है जो पहले दिन से जिस मौक़िफ़ के ऊपर ईरान डटा हुआ है। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस ने भी मुलाकात की, जिसमें दो तरफ़ा तल्लुकात समेत इलाक़ाई अमूर पर अहम तरीन जो तबादला ख्याल किया गया है। जारी इलामे में बताया गया कि जेडी वेंस के साथ होने वाले मुलाकात में स्टीव विक्टोफ और जेरेड कुशनर भी मौजूद थे। पाकिस्तान की जानब से नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर दाख़िला मोहसिन नकवी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ मौजूद थे। शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान ख़िते में पायदार अमन के लिए क़याम के लिए अपनी कोशिशें जो है वो जारी रखेगा। और यह भी बताया गया कि मुलाकात में इलाक़ाई अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है।
اور دونوں ممالک کے خطے میں امن و استحکام کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ جو پاکستان کی ثالثی ہے، پاکستان کی ثالثی میں امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست مذاکرات کا، جس طرح میں نے بتایا کہ آغاز ہو چکا ہے۔ رائٹرز نے بھی اس حوالے سے بتایا ہے کہ اہم ترین ملاقات میں جو یہ مذاکرات سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ جو ہیں یہ ملاقاتیں کی گئی ہیں۔ اور دوسری طرف ناظرین، ایک طرف تو اسلام آباد میں، پاکستان میں یہ جو مذاکرات ہیں چل رہے ہیں، اور دوسری طرف بھارت کے اندر بھارتی میڈیا میں، بھارتی جو گودی میڈیا ہے، ان میں اس وقت جو ہے بہت چیخیں ماری جا رہی ہیں۔ ماتم کا سما اس وقت بھارتی میڈیا کے اوپر چھایا ہوا ہے۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں امریکہ ایران مذاکرات کا آغاز ہو چکا ہے۔ امریکی اور ایرانی وفد کی آمد پر پاکستان نے بھرپور ان کا استقبال کیا، جسے دیکھ کر بھارت جو ہے بے چینی کا شکار ہو چکا ہے۔ بھارتی حکومت کی انتہا پسندانہ پالیسیوں کے زیر اثر میڈیا بین الاقوامی امور کے ماہرین کو مدعو کر کے پاکستان کے خلاف منفی بیانیہ تشکیل دینے کی بھرپور کوشش میں مصروف ہے، تاکہ ان بیانات کو سوشل میڈیا پر پھیلا کر پاکستان کو بدنام کیا جا سکے۔ تاہم اس مہم میں بھی بھارتی میڈیا کو شدید سبکی اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ سابق امریکی سفارتکار نے پاکستان سیاست میں مبتلا بھارتی چینل ٹائمز ناؤ کے اینکر کو لائیو شو میں کھری کھری سنا دی ہیں، اور پاکستان میں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی سیکیورٹی پر احمقانہ سوال کرنے پر بھارتی اینکر کو سابق امریکی سفارتکار جیفری گنر نے آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ امریکی نائب صدر پاکستان میں مکمل محفوظ ہیں۔ یہ انسانی زندگیوں اور انسانیت کا معاملہ ہے۔ یہ بھارتیوں اور امریکیوں کے لیے مہنگے پیٹرولیم مصنوعات اور روزگار کا معاملہ ہے، لیکن آپ لوگ اس معاملے کو پاکستان بھارت تنازع میں گھسیٹ رہے ہیں، جو انتہائی شرمندگی کا باعث بنا ہے۔ بھارتی میڈیا کو اس کے شرمناک رویے پر بطور سزا 30 منٹ کے لیے کمرے بند کرنا چاہوں گا۔ بھارتی میڈیا کو بیکار بحث مباحثے میں الجھنے کے بجائے جنگ بندی کو سراہنا چاہیے۔ یہ جو ہے تجزیہ کاروں کی طرف سے بھارتی میڈیا کو جو ہے کھری کھری سنائی گئی ہیں۔ ادھر بھارت کے متنازع ترین اینکر پرسن ارنب گوسوامی نے اپنے پروگرام میں چین سے تعلق رکھنے والے بین الاقوامی امور کے ماہر وکٹر گاؤ کو مخاطب کرتے ہوئے سوال پوچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں ایک پوری تہذیب کو تباہ کرنے سے لے کر یک طرفہ جنگ بندی کے درمیان کیا کچھ ہوا ہے؟ وکٹر گاؤ نے اپنے جواب میں کہا کہ پاکستان کی تعریف سے کرتے ہوئے کہ سب سے پہلے تو آپ کو پاکستان کو اس بات کا کریڈٹ دینا چاہیے، اس نے ان مذاکرات کے لیے راہ ہموار کی ماحول فراہم کیا۔ پاکستان کی تعریف سنتے ہوئے بھارتی اینکر حواس باختہ ہو گئے، جو ان سے پاکستان کی تعریف برداشت نہیں ہوتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ناظرین، یہ جو مذاکرات چل رہے ہیں اسلام آباد میں، یہ کون سی کروٹ کا رخ جو ہے اختیار کرتے ہیں۔ اپنی فیڈ بیک کا کمنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے گا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔